वेलकम बैक गाइस टू रन टाइम मोमेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो और काफी बड़े रन टाइम मोमेंट से काफी छोटे रन टाइम मोमेंट पर आकर आप सबको भी कैसा लग रहा है। वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मुझे ये बता देना। अब देखो, स्ट्राइक आने पर मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता, ना तो इसमें टेंसेंट की कोई मिस्टेक है, क्योंकि जो वीडियो हम एक्सप्लेन करते हैं उस पर एनिमेटर स्टूडियो का पूरा हक होता है। वो उसे जैसे चाहे उस तरह से डील कर सकते हैं। मगर मेरी एक दो अपनी मिस्टेक भी थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल मेरे हाथों से ही जाता रहा। मगर अभी तक मैं उस बात को लेकर परेशान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप सब की वजह से पहले भी मेरे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, अभी से वापस 3 से 4 मंथ्स में मैं वहीं पर वापस पहुँच जाऊंगा। सो बिना ज्यादा आगे या पीछे जाए हम लोग डायरेक्ट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है तांगसेन और ब्लैक गॉड टाइगर की फाइट से, जहाँ पर तांगसेन और ब्लैक गॉड टाइगर दोनों ही एक दूसरे के सामने होते हैं। मगर वहीं पर तांगसेन को काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग्स आने लगती हैं और इसी के साथ ही साथ तांगसेन रिवर्स टाइम में जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें तांगसेन की तांग्स क्लैन की लास्ट लाइफ वाली बॉडी भी देखने को मिल रही होती है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी सोल पावर और मेरी माइंड की पावर रिवर्स होना स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि तांगसेन जब के टाइम में बच्चा था या फिर अभी तक तांगसेन जितने भी ज्यादा स्ट्रगल कर यहाँ पर आया है, तांगसेन उसी टाइम में वापस जा रहा होता है। मगर वहीं पर ब्लैक गॉड टाइगर अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और तांगसेन को उसी तरह से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा होता है। इवन के तांगसेन पर अपनी डोमिनेट की रोड्स भी कर रहा होता है और तांगसेन को ये बता रहा होता है कि यहाँ का किंग मैं हूँ। मगर वहीं पर तांगसेन की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही होती है। जिसके साथ ही जैसे ही तांगसेन की बॉडी रिवर्स होना स्टार्ट होती है तो तांगसेन अपने बचपन के टाइम में आ जाता है और उसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है, मेरे हाउटियन हैमर की सारी रिंग्स एक साथ डिसअपियर क्यों हो गई हैं? क्या ये ब्लैक गॉड टाइगर की डोमेन की कोई टेक्निक है जिसकी वजह से ब्लैक गॉड टाइगर ऐसा कर पा रहा है? आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? यहाँ पर तांगसेन को तो किसी बात की समझ भी नहीं आ रही होती। मगर वहीं पर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिस काउंटडाउन के बाद तांगसेन को और ब्लैक गॉड टाइगर का ऑफिशियल मैच स्टार्ट होगा। और काउंटडाउन तक ब्लैक गॉड टाइगर भी तांगसेन को टाइम दे रहा होता है ताकि तांगसेन अपने आप को प्रिपेयर कर सके और ब्लैक गॉड टाइगर अपनी टेक्निक का यूज कर तांगसेन को रिवर्स टाइम में लेकर जा सके ताकि वो तांगसेन को आसानी से किल कर सके। तो जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हो जाता है, उसी के साथ ही इन दोनों का मैच ऑफिशियली बिगिन होता है और ब्लैक गॉड टाइगर तांगसेन पर अपना फर्स्ट अटैक करता है, जिसे कि तांगसेन डिफेंड करने की कोशिश तो करता है और अपनी ब्लू सिल्वर स्पीड की 4 टेक्निक को यूज करता है, जो कि ब्लू सिल्वर केज होती है। मगर ये टेक्निक पहले से काफी ज्यादा टाइम्स वीक लग रही होती है, क्योंकि तांगसेन स्ट्रगल करता करता और अपनी पावर को बूस्ट करता करता इस टेक्निक को काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल तक लेकर जा चुका था। मगर अभी के लिए ब्लैक गॉड टाइगर के काफी ज्यादा नॉर्मल से अटैक से तांगसेन की ये टेक्निक टोटली क्रश हो जाती है। जिसके साथ ही तांगसेन जैसे ही अपनी स्पाइडर लेग्स को बाहर निकालता है तो तांगसेन फिर भी इस टेक्निक का सामना नहीं कर पाता और इस अटैक में तांगसेन को थोड़ी सी इंजरी भी हो जाती है। मगर उसी के साथ ही ब्लैक गॉड टाइगर तांगसेन को रेस्ट करने का टाइम ही नहीं देता और तांगसेन पर अपने सेकंड अटैक की वेव कर देता है। जिसके साथ ही हम आते हैं तांगसेन के सीन पर, जो कि अभी भी अपने माइंड में यही सोच रहा होता है कि मैं अपनी ओल्ड बॉडी के साथ अभी भी इतना ज्यादा रिलेटिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे अच्छे से यूज नहीं कर सकता। मगर ब्लैक गॉड टाइगर की सेकंड वेव के अटैक से बचने के लिए तांगसेन डार्क शैडो स्टेप्स का यूज करता है, जो कि तांगसेन की सारी एबिलिटीज में मुझे सबसे ज्यादा मिसिंग एबिलिटी लगती है। और तांगसेन इस एबिलिटी को यूज करते हुए ब्लैक गॉड टाइगर के इस अटैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लेता है और वहीं पर बची बाकी की अटैक्स की लेयर्स को तांगसेन अपनी तांग्स क्लैन की टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से काउंटर कर लेता है। और ब्लैक गॉड टाइगर की अटैक से बचता हुआ तांगसेन कहता है, ब्लैक गॉड टाइगर की स्ट्रेंथ को इस एबिलिटी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि मेरी बॉडी और मेरी पावर दोनों ही रिवर्स टाइम में आ चुके हैं, मगर ब्लैक गॉड टाइगर अभी भी उतना ही ज्यादा पावरफुल है। जिसके साथ ही तांगसेन अपने सामने ब्लू सिल्वर वेब्स का यूज करते हुए एक वॉल क्रिएट कर लेता है ताकि वो ब्लैक गॉड टाइगर के अटैक से बच सके। मगर ब्लैक गॉड टाइगर का अटैक उसे भी बहुत ही इजीली क्रश कर देता है। जिसके साथ ही तांगसेन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए पावर के मुकाबले में तो मैं ब्लैक गॉड टाइगर का सामना नहीं कर सकता। मगर ब्लैक गॉड टाइगर को इस बात का नहीं पता कि मेरे पास भी अपने सीक्रेट वेपन्स मौजूद हैं। जिसके साथ ही तांगसेन दोबारा से अपनी तांग्स क्लैन की एबिलिटीज का यूज करते हुए ब्लैक गॉड टाइगर पर अपने सीक्रेट वेपन्स का अटैक करता है,
जो कि ब्लैक गॉड टाइगर को लग जाता है और उससे ब्लैक गॉड टाइगर इंजोर भी होता है। मगर जैसे ही ये टाइगर इंजोर होता है तो उसी के साथ ही तानसेन के अटैक को काउंटर करने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद एरिया में दोबारा से अपनी एनर्जी को सेट करने लगता है और ब्लैक गॉड टाइगर की साइड्स पर उसके ओरा की एक और लेयर क्रिएट हो जाती है। और इसी को देखते ही तानसेन को इस बात की समझ आ जाती है कि ये सब किस वजह से हो रहा है, जिसके साथ ही तानसेन कहता है ब्लैक गॉड टाइगर जितनी देर यहाँ पर मौजूद एरिया में अपनी डार्क एनर्जी को सेंड करता रहेगा, मैं उतनी देर ही टाइम में वापस रिवर्स जाता रहूंगा और मेरी पावर उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी, जिसकी वजह से मुझे इसके इस प्लान को तो रोकना होगा। जिसके साथ ही तानसेन ब्लैक गॉड टाइगर के ओरा पर दोबारा से अपने वेपन्स का यूज करते हुए अटैक करता है, मगर उस ओरा की लेयर इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होती है कि तानसेन के सीक्रेट वेपन्स अभी के लिए उसे क्रश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तानसेन अपने डीमन पर्पल आइज का यूज करते हुए ब्लैक गॉड टाइगर पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक गॉड टाइगर की ये टेक्निक कंप्लीट होने से रह जाती है। मगर वहीं पर जैसे ही ब्लैक गॉड टाइगर की ये टेक्निक कंप्लीट होने से रहती है तो उसी के साथ ही यहाँ पर चल रहे सारे सीक्वेंस का असर ब्लैक गॉड टाइगर पर भी होता है और उसकी बॉडी भी टाइम में रिवर्स आना स्टार्ट हो जाती है। और इसी के साथ ही साथ तानसेन की बॉडी दोबारा से टाइम में रिवर्स चली जाती है और तानसेन अपने 6 ईयर ओल्ड टाइम में आ जाता है और उसी के साथ ही तानसेन की 4th और 3rd स्पिरिट रिंग भी वहाँ से गायब हो जाती है, जिन्हें देखते ही तानसेन कहता है मेरी 3rd स्पिरिट रिंग भी यहाँ से गायब हो चुकी है। हालांकि मैं ब्लैक गॉड टाइगर की इस टेक्निक को कम्प्लीटली क्रश नहीं कर पाया, मगर इससे ब्लैक गॉड टाइगर को भी कुछ हद तक डैमेज तो हुआ है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ब्लैक गॉड टाइगर को, जो कि छोटा होने के साथ साथ और ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है, क्योंकि तानसेन की उसकी टेक्निक को कंप्लीट ना होने की वजह से उसकी बॉडी भी रिवर्स हो चुकी होती है। मगर उसी के साथ ही तानसेन ब्लैक गॉड टाइगर से कहता है तुम्हारी बॉडी भी अभी के लिए रिवर्स आ चुकी है और तुम भी कम पावरफुल हो चुके हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लैक ओरा तुम्हारी बॉडी की साइड्स पर गैदर हो रखा था, उसी की वजह से ये डायमेंशनल टेक्निक तुम्हारी बॉडी पर असर नहीं थी कर रही और उसी की वजह से ही तुम टाइम में वापस नहीं थे जा रहे। मगर तुम्हारी उस टेक्निक को मेरी डीमन पर्पल आइज की लाइट ने बहुत ही इजीली क्रश कर दिया है और अभी के लिए तुम भी इस टेक्निक का कुछ नहीं कर सकते। जिसके साथ ही ब्लैक गॉड टाइगर तानसेन की सारी बातें सुनते हुए शायद से उसकी बात को समझ जाता है और उस पर और भी ज्यादा गुस्सा होकर तानसेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसके इस अटैक को अभी के लिए तानसेन बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है, क्योंकि ब्लैक गॉड टाइगर की बॉडी रिवर्स होने के साथ साथ उसकी पावर भी कम हो चुकी होती है। जिसके साथ ही ब्लैक गॉड टाइगर तानसेन पर दोबारा से अपनी थोन स्टार की किसी टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने लगता है, जिसे कि तानसेन बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और उसी के साथ ही कहता है ये मॉन्स्टर छोटा तो हो गया है, मगर फिर भी इसकी टेक्निक्स का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। मगर उसी के साथ ही जैसे ही ब्लैक गॉड टाइगर तानसेन पर दोबारा से अटैक करने के लिए चार्जर कर रहा होता है तो वहीं पर तानसेन उस वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिसका यूज करते हुए तानसेन ने टाइगर व्हील टीम के एरिया में डोमिनेट किया था। जिसके साथ ही तानसेन अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ दैट विंग्स की टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि ब्लैक गॉड टाइगर अपनी तरफ से तो डिफेंड कर लेता है और उस टेक्निक को भी डॉज कर लेता है, मगर वो टेक्निक ब्लैक गॉड टाइगर को अपने एरिया में जकड़ लेती है और ब्लैक गॉड टाइगर वहीं पर फ्रीज हो जाता है। जिसके साथ ही तानसेन कहता है मुझे ये बात तो सच में एडमिट करना होगी, जितने भी मॉन्स्टर्स को मैंने आज तक हंट किया है उन सब में तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट मॉन्स्टर हो। इवन के तुम स्मार्ट ही नहीं हो, तुम्हारी पावर ही ज्यादा नहीं है, बल्कि तुम अपने फाइट करने के सारे स्टाइल को ही टोटली काउंट करते हो और उसी तरह से फाइट करते हो जिस तरह से तुम्हें इस बात के 100% चांसेस हो कि तुम उस फाइट को जीत पाओगे। मगर तुमने कभी भी ऐसा नहीं सोचा हो सकता कि इस डोमेन में आने के बाद कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो कि तुम्हारी इस डार्क शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद तुम्हें भी इतना हैवी लॉस देखने को मिलेगा। और ना ही तुमने कभी ऐसा सोचा हो सकता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुमने तो यही सोचा होगा कि एक 6 साल का बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है, मगर तुम्हें ये भूलने की जरूरत नहीं है कि इवन जब मैं 6 इयर्स का था तब भी मैं तांग्स क्लैन का डिसाइपल था और हमारे क्लैन की टेक्निक सारी ही अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिनका सामना करना किसी के लिए भी इतनी आसान बात नहीं होती। जिसके साथ ही तानसेन जैसे ही अपनी टेक्निक को कंप्लीट करता है
तो उसी के साथ ही ब्लैक गॉड टाइगर वहीं पर मरने की हालत पर जा चुका होता है। और जैसे ही ब्लैक गॉड टाइगर अपने आखिरी सांसों में आता है तो उसी के साथ ही ये सारा डोमेन एरिया रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है और ये डायमेंशनल कट वहाँ से खत्म होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही तांगसेन अपने डायमेंशन में आ जाता है और वहाँ पर आते ही कहता है आखिरकार मैं जीत तो गया हूँ, मगर इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना सच में काफी ज्यादा डेंजरस था। जिसके साथ ही तांगसेन वहीं पर इसकी साउल लिंक को ऑब्जॉर्ब करने के लिए बैठ जाता है और जैसे ही तांगसेन ऐसा करता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर एक और डार्क पावर अपीयर होती है जो कि एनोनिमसली आते ही तांगसेन पर काउंटर अटैक करती है और तांगसेन को डार्क डीमन गॉड की सारी एबिलिटीज को ऑब्जॉर्ब नहीं करने देती। तांगसेन को डार्क डेविल गॉड को डिफीट करने के बाद सिर्फ उसकी एक ही साउल लिंक मिलती है और एक ही एबिलिटी मिलती है, क्योंकि तांगसेन ने डेफिनेटली ब्लैक साउल लिंक को ऑब्जॉर्ब किया होता है, जिसकी वजह से ही तांगसेन को एक एबिलिटी मिल रही होती है। और वहीं पर ब्लैक गॉड टाइगर की बाकी की बची सारी पावर को ये डार्क पावर एनोनिमसली वहाँ से ले लेती है, जिसका सामना इवन तांगसेन भी नहीं कर पाता और उसी के साथ ही कहता है मुझे ऐसा नहीं था लगा कि इस मॉन्स्टर की साउल लिंक को ऑब्जॉर्ब करते हुए मुझे काउंटर अटैक भी हो सकता है, मगर उसी के साथ ही तांगसेन जैसे ही दोबारा से इसकी साउल लिंक को ऑब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है तो डेविल गॉड टाइगर की सारी डार्क पावर उसकी बॉडी में एक साथ जमा होने के साथ एक छोटा सा बॉल क्रिएट होता है जो कि एक और जगह पर आ जाता है और वहीं पर एक और हमें छोटा सा डार्क डेविल गॉड देखने को मिलता है, जिसके लिए एक और डायमेंशनल गैप ओपन होता है और उसी के साथ ही वो डार्क डेविल गॉड उस छोटे से बॉल जिसमें के सारी डार्क डेविल गॉड की एबिलिटीज और पावर होती है उसे अपने साथ लेकर उस डायमेंशनल गैप में चला जाता है। जिसके साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।